दोस्तों, हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है किस रंग की बिंदी लगाने से स्त्री के जीवन का सुख चला जाता है। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री के जीवन का सुख चला जाता है और जीवन दुखों से भर जाता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बताने से पहले तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। यदि तुमने कहानी को ध्यान से सुना तो निश्चित ही तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा और तुम्हारा मन प्रफुल्लित हो जाएगा। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु आप कहानी को शुरू कीजिए, मैं कहानी को पूरे मन से सुनूंगी। तो कहानी को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक समय की बात है, एक नगर में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका मंत्री बहुत ही बुद्धिमान और राजभक्त था। राजा और मंत्री दोनों के एक एक पुत्र था। राजा और मंत्री की तरह राजकुमार और मंत्री कुमार भी एक दूसरे पर पूरा विश्वास करते और सच्चे मित्रों की तरह हमेशा खेलते कूदते थे। एक दिन राजकुमार और मंत्री कुमार जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। वहीं शिकार खेलते खेलते दोनों बहुत दूर निकल गए। शाम हो जाने के कारण उन्होंने जंगल में ही किसी वृक्ष के नीचे रात बिताने का निश्चय किया। वो विश्राम करने के लिए एक ठीक स्थान ढूंढ रहे थे, तभी उन्हें कुछ दूरी पर तेज प्रकाश दिखाई दिया। वहीं प्रकाश देख करके वो दोनों कुमार यानी राजकुमार और मंत्री का बेटा उस प्रकाश की तरफ आगे बढ़े। जब वो आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि एक भयंकर सांप प्रकाश की सीमा में घूमता हुआ उन्हें दिखाई दिया। वहीं मंत्री कुमार ने राजकुमार से कहा, बड़ा विस्तर सांप है, इसकी मड़ी यदि किसी वस्तु से ढक दी जाए तो ये सरलता से मारा जा सकता है। इस प्रकार थोड़ा सोच विचार करके दोनों कुमारों ने तालाब से थोड़ी गीली मिट्टी लाकर मड़ी के ऊपर डाल दी। वहीं मिट्टी के नीचे मड़ी दब जाने से बिल्कुल अंधेरा हो गया। सांप व्याकुल होकर के इधर उधर फन मारने लगा। तभी मौका देख कर के दोनों कुमारों ने तलवार से सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए और मड़ी उठा ली। फिर निश्चिंत होकर के उन दोनों ने रात भर विश्राम किया। वहीं सुबह उठकर दोनों कुमार जंगल में इधर उधर घूम रहे थे तो थोड़ी दूर पर उन्हें कोई सरोवर दिखाई दिया। वहीं सरोवर के चारों ओर बड़ी ही सुंदर फुलवारी बनी हुई थी, परंतु सरोवर के निकट पर कोई लड़की दुखी होकर रो रही थी। ये देखकर दोनों कुमार लड़की के पास में गए और पूछने लगे, तुम्हें क्या दुख है जो इस प्रकार फूट फूट कर रो रही हो। वहीं लड़की ने कहा, मैं राजा की लड़की हूँ, ये बगीचा और सरोवर मेरे पिता ने बनवाया था। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर मेरे पिता ने एक महल भी बनवाया था। मैं अपने माता पिता के साथ में उसी महल में रहती थी, परंतु एक विषधर सांप ने एक एक करके मेरे माता पिता को डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। आज मेरी बारी है, सांप अभी आता ही होगा और मुझे भी डस करके वो मार डालेगा। और फिर इतना कह कर के वो राजकुमारी जो थी आंसू बहाने लगी। वहीं राजकुमार और मंत्री के बेटे ने कहा, तुम रो मत, अब वो सांप तुम्हें डसने के लिए जीवित नहीं है, हमने कल रात उस सांप को मार डाला है। फिर तो ये सुनकर के राजकुमारी खुशी से फूली नहीं समाई। वहीं दोनों कुमार जब चलने लगे तो राजकुमारी ने कहा, आपका ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। शायद आप शिकारी हैं और बहुत थके हुए जान पड़ते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप कुछ दिन मेरे अतिथि बनकर रहें। मुझे विश्वास है कि आप मेरे इस अनुरोध को टालेंगे नहीं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं राजकुमारी की बात को सुनकर के दोनों कुमार पास ही बने राजा के महल में गए। दोनों कुमारों के लिए राजकुमारी ने हर प्रकार का सुख साधन जुटा दिया। दोनों कुमार चैन से महल में रहने लगे और रोजाना जंगल में शिकार खेलने जाने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे राजकुमारी को राजकुमार से प्यार हो गया और फिर राजकुमारी ने राजकुमार के साथ में शादी कर ली और प्यार से उसी जंगल में बने महल में दोनों रहने लगे। इधर राजकुमारी को तरह तरह का श्रृंगार करने का बहुत शौक था। कई बार तो वो ऐसे श्रृंगार करती थी जिसकी वजह से उसके जीवन में सुख आ जाता था।
कई बार वो ऐसा श्रृंगार करती थी जिसकी वजह से उसका जीवन दुखों से भर जाता था। वहीं राजकुमारी शादी करने के बाद अपने को हर प्रकार से सुरक्षित अनुभव करने लगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक बार राजकुमारी ने अपने माथे पर एक ऐसी बिंदी लगाई जिसके प्रभाव से उसके जीवन में तूफान आ गया और उसके जीवन में दुख आने लगे। क्योंकि एक दिन जब दोनों कुमार शिकार खेलने के लिए चले गए तो राजकुमारी सरोवर में स्नान करने गई। वहीं जब राजकुमारी स्नान कर रही थी तो एक शिकारी राजकुमार सरोवर में पानी पीने के लिए आया और राजकुमारी की सुंदरता देख करके वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। उधर जब राजकुमारी स्नान करके चली गई तो राजकुमार को होश आया, परंतु आसपास चारों ओर राजकुमारी को न देख करके वो शिकारी राजकुमार पागल हो गया और बार बार कहने लगा, वो अभी थी, कहाँ गायब हो गई। फिर क्या था, यही वाक्य बार बार कहते कहते वो शिकारी राजकुमार अपने महल में गया। उधर राजा अपने बेटे की पागलों जैसी दशा देख करके बड़ा ही चिंतित हुआ और फिर सारे राज्य में ये हल्ला हो गया कि राजकुमार पागल हो गया, यानी राजा का बेटा पागल हो गया। फिर तो वैद्य के उपचार से भी जब राजकुमार कई दिन तक ठीक नहीं हुआ तो राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति राजकुमार का पागलपन दूर कर देगा उसे हम अपना आधा राज्य दे देंगे और उसी के साथ में अपनी बेटी का विवाह भी कर देंगे। वहीं राजा की घोषणा सुनकर के महल के पास रहने वाली बुढ़िया ने सोचा कि हो सकता है कि राजकुमार को किसी ने जादू टोना कर दिया हो, और ऐसा सोच करके वो बुढ़िया राजा के पास गई और बोली, मैं राजकुमार का पागलपन दूर करने की कोशिश करूँगी, लेकिन इसके लिए मुझे राजकुमार के साथ में शिकार खेलने जाने वाले सिपाहियों की ज़रूरत पड़ेगी। वहीं बुढ़िया की बात को सुनकर के राजा ने तुरंत ही राजकुमार के साथ में शिकार के लिए जाने वाले सिपाहियों को बुढ़िया के साथ जाने का आदेश दे दिया। चूँकि बुढ़िया का भी एक बेटा था जो पूरी तरह से पागल था, जिसका विवाह कहीं से होने वाला नहीं था। इसीलिए बुढ़िया ने सोचा, यदि मैं राजकुमार का पागलपन दूर कर दूंगी तो राजा अपनी बेटी की शादी मेरे पागल बेटे के साथ में कर देगा, जिससे मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और फिर ऐसा सोच कर के वो बुढ़िया जो थी राजा के द्वारा भेजे गए सिपाहियों के पास पहुंची और बुढ़िया ने सिपाहियों से कहा कि जिस दिन राजकुमार पागल हुआ था उस दिन कहाँ कहाँ शिकार खेलने गया था, मुझे चलकर दिखाओ। इस प्रकार कई स्थानों पर घुमाते फिराते सिपाही बुढ़िया को लेकर के जब सरोवर के निकट पहुँचे तो उस समय भी राजकुमारी स्नान करने आई हुई थी। उधर चतुर बुढ़िया ने परम सुंदरी राजकुमारी को देखते ही तुरंत समझ लिया कि ये अवश्य ही इस राजकुमारी के रूप से प्रभावित होकर के राजकुमार पागल हो गया है। वहीं बुढ़िया ने सिपाहियों से सरोवर के पास में एक झोंपड़ी बनाने के लिए कहा। जब झोंपड़ी बन गई तो बुढ़िया उसी में रहने लगी और कई दिनों तक बुढ़िया रोजाना राजकुमारी का आना जाना सरोवर के पास में देखती रही कि रोजाना राजकुमारी इस सरोवर में स्नान करने आती है और चली जाती है। इधर एक दिन जब राजकुमारी स्नान करके जाने लगी तो बुढ़िया ने कहा, बेटी इधर आओ, मैं कई दिन से इस झोंपड़ी में रहती हूँ, तुम रोजाना आती हो और स्नान करके चली जाती हो, कभी कभी मुझ बुढ़िया के पास भी आकर बैठ जाया करो, इससे मेरा और तुम्हारा दोनों का ही समय बातचीत से कट जाया करेगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार बातों बातों में बुढ़िया ने कुछ देर तक राजकुमारी को बैठाए रखा और फिर कुछ देर के बाद में जब राजकुमारी जाने लगी तो बुढ़िया ने सिपाहियों को इशारा कर दिया। वहीं सिपाहियों ने ज़बरदस्ती राजकुमारी को उठा करके राजा के महल में पहुंचा दिया। वहीं राजकुमारी जो थी फूट फूट कर रोती हुई अपने राजकुमार और मंत्री कुमार को याद करने लगी और उस बुढ़िया को कोसने लगी। उधर राजकुमारी की ये दशा देख करके राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा ने बुढ़िया को बुलाकर पूछा, इस बेचारी लड़की को तू क्यों पकड़कर लाई है? तो बुढ़िया ने कहा, महाराज, ये वही रूपवती लड़की है जिसके रूप से आपका राजकुमार पागल हो गया है। चूँकि राजा को जब बुढ़िया की बातों पर विश्वास हो गया तो राजकुमारी से बोला, बेटी, तुम्हें यहाँ पर किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। यदि सच में तुम्हारे कारण मेरा बेटा पागल हुआ है तो तुम मेरी सहायता करो। मेरा एक ही बेटा है, मैं चाहता हूँ कि उसके साथ में तुम अपना विवाह कर लो। वहीं राजकुमारी जो थी बुढ़िया की दुष्टता से क्रोध के मारे जल रही थी
और फिर बोली, हे राजन, इस बात पर विचार करने के लिए मुझे 12 वर्ष तक तपस्या करनी पड़ेगी। यानी मैं 12 वर्ष तक तपस्या करूंगी, उसके बाद में मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे सकती हूँ कि मैं आपके बेटे के साथ में शादी करूँ या नहीं करूँ। चूँकि राजकुमारी ने 12 वर्ष की तपस्या का बहाना बनाया, क्योंकि राजकुमारी मन में सोच रही थी कि इन 12 वर्षों के बीच में मेरे सपनों का राजकुमार जिसके साथ में मैंने शादी की है, वो राजकुमार और मंत्री कुमार कहीं ना कहीं मुझे ढूंढते हुए मेरे पास तक अवश्य पहुंच जाएंगे। वहीं राजा ने राजकुमारी की बात को स्वीकार किया और उसे 12 वर्ष तपस्या करने का समय दे दिया। वहीं जब पागल राजकुमार ने जब राजकुमारी को देखा कि वो तो उसके महलों में ही आ गई है और उसे मालूम पड़ा कि ये राजकुमारी अब मेरे महलों में ही 12 वर्ष तपस्या करेगी, तो उसका पागलपन दूर हो गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इधर तो राजकुमारी 12 वर्ष के लिए तपस्या करने के लिए बैठ गई और लक्ष्मी के ध्यान में लीन हो गई। इस प्रकार जब उस राजकुमारी को लक्ष्मी का ध्यान करते करते 11 वर्ष हो गए, तो एक दिन लक्ष्मी एक संत का रूप रख करके उस राजकुमारी के पास में पहुंची जहां पर वो तपस्या कर रही थी। और फिर लक्ष्मी ने उसके माथे पर जो बिंदी लगी थी वो बिंदी छुटा करके फेंक दी और एक चमकती हुई बिंदी लगा दी और वहाँ से चली गईं। उधर लक्ष्मी के द्वारा लगाई गई बिंदी के प्रभाव से जब राजकुमार और मंत्री कुमार जब शिकार खेल करके वापस लौटे, तो उन्हें पता चला कि राजकुमारी सुबह से गायब है। वहीं राजकुमार को इस घटना से बड़ा दुख हुआ। वहीं थोड़ा सोच विचार करने के बाद में मंत्री कुमार ने राजकुमार से कहा, आप राजकुमार दुखी ना हो, मैं हर संभव प्रयास करूंगा और राजकुमारी को यानी आपकी पत्नी को खोज निकालूंगा। और फिर उसी दिन से मंत्री कुमार रोजाना दूर दूर तक जाकर के राजकुमारी की खोज करने लगा। इसी तरह बहुत दिन बीत गए, परंतु राजकुमारी का कुछ भी पता नहीं चला। अंत में एक दिन ढूंढते ढूंढते मंत्री कुमार उसी राज्य में पहुंचा जिसमें राजकुमारी को बंदी बनाकर लाया गया था और वो तपस्या में लीन थी। वहीं मंत्री कुमार जिस नगर में भी जाता था, वहाँ के राजा रानी राजकुमार और राजकुमारी के बारे में जरूर पूछताछ करता था। इस प्रकार उस राज्य में भी पहुँच कर के मंत्री कुमार ने किसी नगरवासी से पूछा, क्यों भाई, इस नगर का राजा कैसा है? तो नगरवासी ने कहा, राजा तो बहुत अच्छा है, पर इन दिनों राजा बड़ी परेशानी में पड़ा हुआ है। तो मंत्री कुमार ने पूछा, कैसी परेशानी? वहीं नगरवासी ने बताया, राजा का बेटा एक दिन जंगल में शिकार खेलने गया, तो वहाँ किसी सुंदरी के रूप को देख करके मूर्छित हो गया और तभी से पागल हो गया। वहीं राजा ने राजकुमार के पागलपन को दूर करने के लिए आधा राजपाट और राजकुमारी से शादी कर देने की घोषणा की। तो एक बुढ़िया ने उस सुंदरी को बंदी बना करके राजा के पास में ला दिया। अब राजा उस बुढ़िया को आधा राजपाट दे करके उसके पागल लड़के के साथ में अपनी बेटी की शादी करेगा। वहीं मंत्री कुमार ने पूछा, बुढ़िया जिस सुंदरी को बंदी बना करके राजा के यहाँ पर लेकर गई थी, क्या उस सुंदरी से राजा के बेटे की शादी हो गई? वहीं नगरवासी ने कहा, नहीं नहीं, शादी तो अभी नहीं हुई है, क्योंकि वो सुंदरी 12 वर्ष से तपस्या कर रही है। अब 2-4 दिन में ही वो अपना विचार राजा को बताएगी, क्योंकि उसके 12 वर्ष पूरे होने वाले हैं। परंतु एक बात तो निश्चित है कि उस सुंदरी के आने से राजकुमार का पागलपन पूरी तरह से दूर हो गया है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार मंत्री कुमार समझ गया कि ये बुढ़िया की सारी चाल है और मेरे राजकुमार की पत्नी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है। मुझे यहाँ से हर हाल में निकालना पड़ेगा, क्योंकि बुढ़िया का बेटा पागल है और वो कभी कभी घर पर आता है। वहीं मंत्री कुमार ने उस नगरवासी से उस बुढ़िया के और उसके लड़के के बारे में जानना चाहा कि ये कैसे हैं और कहाँ रहते हैं। तो नगरवासी ने बताया, राजमहल के पास ही बुढ़िया की झोंपड़ी है और उसका एक ही लड़का है, वो भी पागल है। 3-4 साल के बाद में कहीं से मांगता खाता हुआ इधर भी घूम पड़ता है, क्योंकि राजा वचन दे चुका है, इसलिए अपनी बेटी की शादी वो बुढ़िया के पागल लड़के के साथ में अवश्य कर देगा। वहीं मंत्री कुमार समझ गया कि इस बुढ़िया का लड़का तो पूरी तरह से पागल है
और कभी कभी मांगता खाता हुआ बुढ़िया के पास में यानी अपने घर आता है। इससे बुढ़िया उसे ठीक से पहचान भी नहीं पाती होगी। अब मैं पूरी तरह से पागल बनने का नाटक करूंगा और बुढ़िया का लड़का बनकर के बुढ़िया के पास में जाऊंगा। वो कैसा काम करता है, उसकी सूरत शक्ल कैसी है, और ये सारी बात जानने के लिए वो नगरवासी से कहता है कि बुढ़िया का जो पागल लड़का है उसकी सूरत शक्ल कैसी है, वो कैसे कैसे काम करता है। वहीं पूरी बात जान लेने के बाद में मंत्री कुमार जो था लौट कर के राजकुमार के पास गया और उसे सारी बात बताई। वहीं राजकुमार को थोड़ा संतोष देकर के मंत्री कुमार फिर वहाँ से निकला तो रास्ते में ही उसने बुढ़िया के पागल लड़के का भेष बना लिया और वो पागलों की तरह बकता बड़बड़ाता हुआ बुढ़िया की झोंपड़ी में पहुंच गया। वहीं बुढ़िया ने उसे अपना लड़का समझ कर के बहुत प्यार किया। फिर खाना देकर बोली, अच्छा हुआ बेटा तू चला आया, क्योंकि तेरे साथ में अब राजा की बेटी की शादी हो जाएगी और फिर तू राजा बन जाएगा और महलों में रहेगा। इससे हमारा तुम्हारा जीवन चैन से कट जाएगा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार मंत्री कुमार कुछ भी नहीं बोलता था और यदि बोलता था तो बिल्कुल उसके पागल लड़के जैसा बोलता था, जिससे बुढ़िया को शक ना हो। वहीं खाना खा पी कर उस रात वो बुढ़िया की झोंपड़ी में ही सो गया। वहीं दूसरे दिन सवेरा होते ही सारे राज्य में शोर हो गया कि बुढ़िया का पागल लड़का आ गया है। वहीं बुढ़िया भी खुशी खुशी लड़के को राजमहल दिखाने ले गई। उधर राजा ने बुढ़िया के पागल लड़के को दामाद मान कर के सारे राजमहल में घूमने फिरने और अपनी लड़की देखने की आज्ञा दे दी। वहीं मंत्री कुमार बुढ़िया के लड़के के रूप में पागल बनकर के सारे महल में घूमने फिरने लगा और राजा की लड़की से पागलों की तरह बोलता हुआ वहाँ भी गया जहाँ पर राजकुमारी तपस्या कर रही थी। वहीं राजकुमारी के पास में पहुँच कर के मंत्री कुमार ने बहुत धीरे से कहा, मैं बुढ़िया के लड़के का रूप बनाकर तुम्हारे पास तक पहुँचा हूँ। अब तुम चिंता मत करो, मैं रात को इसी पागल भेष में तुम्हारे पास आऊँगा। तुम तैयार रहना, मौका देख कर के मैं तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए निकाल कर ले चलूँगा। उधर राजकुमारी ने भी मंत्री कुमार को पहचान लिया। फिर वो बहुत प्रसन्न हुई और बोली, मेरी तपस्या पूरी हुई, मैं तैयार हूँ। मैं कब से आप दोनों का इंतज़ार कर रही थी। मुझे पूरा भरोसा था कि आप ढूंढते हुए मेरे पास तक एक दिन ज़रूर आ जाओगे और आप आ गए। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। वहीं राजकुमारी से बातचीत करके मंत्री कुमार पागलों की तरह इधर उधर देखता वापस बुढ़िया की झोंपड़ी में चला गया। उधर सभी सिपाही और कर्मचारी भी उसके साथ में राजा के दामाद जैसा व्यवहार करने लगे। वहीं रात को जब सभी कर्मचारी सो गए तो मंत्री कुमार बुढ़िया के पुत्र के रूप में पागलों जैसा बड़बड़ाता हुआ इधर उधर घूमने लगा। चूँकि सिपाही और कर्मचारी उसे राजा का दामाद मान कर के कुछ भी नहीं बोलते थे और इसी वजह से उसके लिए हर समय पर आने जाने की पूरी छूट थी। वो राजमहल में कहीं भी आ जा सकता था। इस प्रकार मंत्री कुमार घूमता फिरता हुआ महल के भीतर राजकुमारी के पास गया। उधर राजकुमारी तैयार बैठी थी तो मंत्री कुमार राजकुमारी को अपने साथ लेकर बाहर निकला। वहीं कुछ सिपाहियों ने राजकुमारी को मंत्री कुमार के साथ देखा, मगर उन्होंने समझा कि राजा की लड़की अपने होने वाले पति के साथ में कहीं घूमने जा रही है, इसलिए राजा के सिपाहियों ने उनको जाने से नहीं रोका। वहीं मंत्री कुमार और राजकुमारी सुबह होते होते उस राज्य से बाहर हो गए। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार रात में सुंदरी राजकुमारी के निकलकर भागने की बात सुनकर के राजा बड़ा दुखी हुआ और सारे राज्य में शोक छा गया। वहीं मंत्री कुमार जब राजकुमारी को लेकर के राजकुमार के पास में पहुंचा तो उनके जीवन में जैसे हरियाली सी छा गई। वहीं राजकुमार जो था अपनी पत्नी राजकुमारी से कहने लगा कि हमारे माता पिता दुखी होंगे, हमें अपने घर से निकले हुए 12 बरस से भी ज़्यादा समय हो गया है। अब हमें अपने राज्य में लौटना चाहिए। और ऐसा सोच कर के राजकुमार राजकुमारी और मंत्री कुमार को साथ में लेकर तीनों खुशी खुशी अपने राज्य में वापस लौट गए। उधर जब वहाँ के राजा और उसके मंत्री ने देखा कि उन दोनों के बेटे यानी राजकुमार और मंत्री कुमार खुशी खुशी घर आए हैं और उनके साथ में राजकुमार की पत्नी भी है और बहुत सुंदर है, बहुत ही गुणवान है, फिर तो राजा ने पूरे राज्य में ढोल पिटवा दिया और बड़ी खुशियां मनाई गईं। इस प्रकार राजकुमार अपनी राजकुमारी यानी पत्नी के साथ में खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा।
वहीं राजा ने खुश होकर के मंत्री कुमार को अपना आधा राज्य दिया और कहा, मित्र हो तो तुम्हारे जैसा होना चाहिए जो समय आने पर निश्चित तौर पर अपने मित्र की मदद करे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार जब रात्रि के समय राजकुमार और राजकुमारी सो रहे थे तो लक्ष्मी ने राजकुमारी के सपनों में जाकर दर्शन दिए और राजकुमारी से कहा कि स्त्री को कभी भी काले रंग की बिंदी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जो स्त्री काले रंग की बिंदी लगाती है उसका जीवन दुखों से भर जाता है। तुमने अपने माथे पर काली बिंदी लगाई जिसके प्रभाव से तुम्हारे जीवन में दुख आना प्रारंभ हुए और फिर तुमने 11 वर्षों तक मेरी तपस्या की जिसके प्रभाव से मैंने तुम पर कृपा की और मैंने एक संत के रूप में तुम्हारे पास जाकर के तुम्हारे माथे से काले रंग की बिंदी छुटा करके एक लाल रंग की बिंदी लगाई जो हर स्त्री को अपने माथे पर लगानी चाहिए, जो सुहाग की असली निशानी है, जिससे सुहाग की रक्षा होती है और जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। काले रंग की बिंदी स्त्री को भूल कर भी नहीं लगानी चाहिए। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।